वेलकम बैक टू विव स्टडी। मेरा नाम है संतोष कुमार। आइए आज हम देखेंगे एमबीए फोर्थ सेमेस्टर का एक स्पेशलाइजेशन है फाइनेंस, जिसमें सब्जेक्ट है मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। इसमें देखेंगे हम यूनिट 2 टॉपिक 2 स्टॉक एक्सचेंज ऑपरेशन। कैसे स्टॉक एक्सचेंज होता है, कैसे शेयर खरीदा और बेचा जाता है, कैसे उसमें कुछ ऑपरेशंस होते हैं जो रूल्स को भी फॉलो करना पड़ता है। चलिए देखते हैं इसमें कि क्या है एक्चुअली में। सबसे पहले देख लेते हैं हम स्टॉक एक्सचेंज क्या है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। यह एक ऐसा मार्केट प्लेस है जहां कॉरपोरेट सेक्टर द्वारा इशू की गई सिक्योरिटीज़ जैसे शेयर्स और डिवेंचर की खरीद और बिक्री होती है। शेयर और डिबेंचर्स की खरीद और बिक्री होती है, जिसे हम स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे कि मोबाइल का मार्केट है, मोबाइल का मार्केट है तो यहाँ पर न्यू मोबाइल और ओल्ड मोबाइल क्या किया जाता है, खरीदा और बेचा जाता है, तो उसे हम मोबाइल मार्केट कहते हैं। ठीक उसी तरह स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा मार्केट है जहां पर शेयर और डिबेंचर खरीदे और बेचे जाते हैं और कभी भी उसको हम बेचकर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसे हम क्या कहेंगे, स्टॉक एक्सचेंज कहेंगे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। स्टॉक एक्सचेंज के 4 सबसे बड़े फंक्शंस। स्टॉक एक्सचेंज अपने इन्वेस्टर्स को क्या क्या सुविधा देती है। लिक्विडिटी ऑफ कैपिटल, शेयर्स और स्टॉक को कैश में कन्वर्ट करने के लिए एक रेडी मार्केट प्रोवाइड करना। लिक्विडिटी ऑफ कैपिटल मतलब तरलता, आपके कैश की तरलता, मतलब आप इसमें कभी भी कैश कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास बैंक में पैसे होते हैं और आपको तुरंत कैश चाहिए होता है तो आप एटीएम जाते हैं और एटीएम कार्ड डालते हैं और पैसे निकाल लेते हैं, तो ये होती है लिक्विडिटी। ठीक उसी तरह स्टॉक एक्सचेंज भी अपने इन्वेस्टर्स को लिक्विडिटी ऑफ कैपिटल प्रोवाइड करते हैं ताकि आप अपने शेयर्स और डिवेंचर को बेचकर तुरंत इसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये होता है लिक्विडिटी ऑफ कैपिटल। इवैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज़, मार्केट में डिमांड और सप्लाई के फ्री इन्वायरमेंट के बेसिस पर सिक्योरिटीज़ के प्राइजेस तय करना। सिक्योरिटीज़ मतलब शेयर्स एंड डिबेंचर्स, शेयर्स के प्राइस को तय करना। जैसे कि ट्रेन की तत्काल टिकट, ट्रेन की जो तत्काल टिकट होती है उसकी जब डिमांड बढ़ती है तो ऑटोमेटिक प्राइस क्या हो जाता है, अप हो जाता है, मतलब बढ़ने लगता है। ठीक उसी तरह जब शेयर्स की प्राइस बढ़ती है, जब शेयर्स की डिमांड बढ़ जाती है कि नहीं इस कंपनी का शेयर मुझे चाहिए मुझे चाहिए, ऐसे करके करोड़ों लोग रहते हैं, तो उस शेयर्स की प्राइस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इवैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज़। ठीक, राइजिंग न्यू कैपिटल, नई और पुरानी कंपनियों को अपनी एक्टिविटीज़ और एक्सपेंशन के लिए कैपिटल रेज करने में मदद करना। राइजिंग न्यू कैपिटल, मान लो किसी कंपनी को क्या करना है, फैक्ट्री लगानी है, किसी कंपनी को फैक्ट्री लगानी है और उसके पास फंड नहीं है, उसके पास फंड नहीं है तो वो कंपनी क्या करेगी, आईपीओ जारी करेगी, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, वो कंपनी क्या करेगी, अपने शेयर्स को पब्लिक को बेच देगी और फंड इकट्ठा कर लेगी। तो ये होता है शेयर मार्केट जो अपने इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सेफ्टी इन डीलिंग्स, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 के स्ट्रिक्ट रूल्स के तहत डीलिंग को रेगुलेट करना, जिससे कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ के मन में कोई डर नहीं रहता है। ठीक, इसका क्या मतलब है, जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, एक इन्विजिलेटर होता है जो यह चेक करता है कि किसी के साथ चीटिंग ना हो, मतलब कोई चीटिंग ना करे। ठीक उसी तरह स्टॉक मार्केट में क्या होता है, एक पक्का रूल बनाया गया है। कौन सा रूल बनाया गया, नियम बनाया गया, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956। तो स्ट्रिक्ट रूल बनाया गया है कि हमारे इन्वेस्टर के साथ कोई भी धोखाधड़ी ना हो। ये होता है सेफ्टी इन डीलिंग्स।
चलिए आगे चलते हैं। सिक्योरिटीज के दो मुख्य ग्रुप, सिक्योरिटीज शेयर्स एंड डिबेंचर्स के दो मुख्य ग्रुप। पहला ग्रुप है स्पेसिफाइड ग्रुप ए। इसमें देख लेते हैं, इसमें क्या है, इस लिस्ट में कम से कम 3 साल से लिस्टेड कंपनियों के फुली पेड अप इक्विटी शेयर्स आते हैं। कंपनी की पेड अप इक्विटी कैपिटल 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक, सिर्फ इसी ग्रुप में ट्रेडिंग की परमिशन होती है और कॉन्ट्रैक्ट को असली सेटलमेंट पीरियड के लिए कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। देखिए ये एक ऐसा मार्केट है, ये एक ऐसा मार्केट है जिसमें वीआईपी लिस्ट होती है, वीआईपी लिस्ट होती है और इसमें बड़ी बड़ी कंपनियां लिस्टेड रहती है। कम से कम 3 साल से बड़ी बड़ी कंपनियां क्या रहती हैं, लिस्टेड रहती हैं। और यह अपने शेयर की डिलीवरी लिए बिना, अपने शेयर की डिलीवरी लिए बिना भी मार्केट में क्या कर सकती हैं, ट्रेडिंग कर सकती है। क्या कर सकती हैं, ट्रेडिंग कर सकती है। ये होता है ग्रुप ए। ग्रुप बी देख लेते हैं, नॉन स्पेसिफाइड ग्रुप, कैश लिस्ट बी ग्रुप। इसमें देखते हैं जो सिक्योरिटीज़ पहली बार लिस्ट होती है उन्हें इस ग्रुप में रखा जाता है। ठीक, इसमें कॉन्ट्रैक्ट्स को कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता, पेमेंट और एक्चुअल डिलीवरी के जरिए सेटलमेंट करना अनिवार्य है। ये होता है जनरल लिस्ट, जैसे जनरल डिब्बा जिसमें बहुत से लोग भरे होते हैं। ठीक, ये क्या होती है, जनरल लिस्ट। जनरल लिस्ट में क्या होता है, स्मॉल कंपनी और न्यू कंपनी, स्मॉल कंपनी और न्यू कंपनी इस ग्रुप में क्या रहते हैं, जुड़े रहते हैं। और इनको ट्रेडिंग करने के लिए जब ये शेयर खरीदते हैं तो पहले इनको पेमेंट करना पड़ता है। ठीक, और उसके बाद आपके अकाउंट में शेयर आता है और आपको लेना ही पड़ेगा। ग्रुप ए की तरह बिना शेयर की डिलीवरी लिए आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, ऐसा इसमें नहीं होता है। आपको शेयर की डिलीवरी लेनी ही पड़ेगी, उसके बाद ही आप क्या कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। शेयर डिलीवरी के 4 तरीके, काइंड्स ऑफ डिलीवरी। पहला देख लेते हैं स्पॉट डिलीवरी, कॉन्ट्रैक्ट की डेट पर या ठीक अगले दिन डिलीवरी और पेमेंट सेटल्ड किया जाता है। इसमें एग्जांपल ऐसे समझिए जैसे कि आप किसी दुकान में जाते हैं, आपने पेमेंट किया, सामान लिया और ऑन द स्पॉट आप चले गए। ठीक, ऑन द स्पॉट यहाँ पर काम होता है। तो शेयर मार्केट स्पॉट डिलीवरी, ऑन द स्पॉट डिलीवरी, जैसे कि आपने शेयर खरीदा, पेमेंट किया और आप अपने रास्ते चलते बने। ठीक, हैंड डिलीवरी, कॉन्ट्रैक्ट की डेट के बाद अधिकतम 14 दिनों के अंदर पेमेंट और डिलीवरी पूरी करनी होती है। मान लीजिए आपने शेयर खरीद लिया और आपके पास एक डेडलाइन दी गई है, डेडलाइन दी गई और डेडलाइन के समय आपके पास पैसा नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर कम से कम 14 दिन के अंदर आप उसका पेमेंट करके क्या कर सकते हैं, डिलीवरी ले सकते हैं, उस शेयर की डिलीवरी ले सकते हैं। ठीक, ये है हैंड डिलीवरी। अब आते हैं स्पेशल डिलीवरी, शेयर्स की बात कर रहे हैं, शेयर की जो डिलीवरी होती है। ठीक है, 14 दिन से ज़्यादा लेकिन 2 महीने के अंदर डिलीवरी पूरी करना, इसके लिए गवर्निंग बोर्ड या प्रेसिडेंट की परमिशन ज़रूरी होती है। मान लीजिए आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था 14 दिन के लिए और किसी स्पेशल रीज़न की वजह से आप 14 दिन के अंदर पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको किससे परमिशन लेनी पड़ेगी, गवर्निंग बोर्ड और प्रेसिडेंट की परमिशन से आपको कम से कम 2 महीने का टाइम मिलेगा कि आपने जो शेयर ख़रीदा है 2 महीने के अंदर आप उस शेयर का पेमेंट कीजिए, फिर इसके बाद आप डिलीवरी लीजिए। ठीक, डिलीवरी फॉर क्लियरिंग, यह सिर्फ स्पेसिफाइड ग्रुप की सिक्योरिटीज़ के लिए होती है जहां क्लियरिंग हाउस के जरिए ट्रांजैक्शन को सेटल्ड किया जाता है। यहाँ पर ये स्पेशल केस में होता है, जैसे कि
बायर्स और सेलर्स ये आपस में ये डील नहीं कर सकते हैं। इनके पेमेंट के लिए बीच में कौन आता है? क्लियरिंग हाउस आता है। कौन आता है? क्लियरिंग हाउस, जो सेफली ट्रांजैक्शन को सेटल्ड करता है। ये होता है डिलीवरी फॉर क्लियरिंग। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। बदला सिस्टम क्या है? बदला सिस्टम क्या है? आप लोग सोच रहे होंगे इसके बदले उसका, ना, बदला सिस्टम स्टॉक मार्केट में अलग होता है। मतलब होता वही है, इसके बदले दूसरा कुछ। ठीक, चलिए देख लेते हैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। जब स्पेसिफाइड लिस्ट के स्पेक्युलेट ट्रांजैक्शन को एक सेटलमेंट पीरियड से अगली सेटलमेंट पीरियड में कैरी फॉरवर्ड किया जाता है तो उस प्रोसेस को बदला कहते हैं। मान लीजिए आपने 100 शेयर्स खरीद लिए और 100 शेयर्स खरीदने के बाद आपके पास उस टाइम लाइन में पैसा नहीं है, मतलब उस दिए हुए डेट पर आपके पास पैसा नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं? आप क्या कर सकते हैं? ब्रोकर से बात करके आप ये बोल सकते हैं कि आप इसकी जो डिलीवरी है उसको अगले डेट में रख दो, मैं बाद में पेमेंट करके इसको ले लूँगा। इसी को हम क्या कहते हैं? प्रोसेस को बदला कहते हैं। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? बदला। ठीक, अब देख लेते हैं बदला डे। जिस दिन ट्रांजैक्शन को सेटलमेंट या कैरी फॉरवर्ड के लिए पोस्ट किया जाता है उसे बदला डे कहते हैं, जो हर फ्राइडे को होता है। मान लीजिए आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं और आपको असाइनमेंट बनाने के लिए एक स्पेसिफिक डेट दिया जाता है कि आपको इस डेट के अंदर आपको अपने असाइनमेंट सबमिट करने हैं। ठीक उसी तरह स्टॉक मार्केट में एक बदला डे होता है जो हर फ्राइडे को होता है, जो हर फ्राइडे को होता है कि जितने भी ट्रांजैक्शन मंडे टू फ्राइडे हुए हैं, मतलब तो उस दिन क्या होता है? बदला डे होता है कि पूरा ट्रांजैक्शन क्या किया जाए? सेटलमेंट किया जाए। ठीक, तो ये होता है बदला डे। सीधा बदला, परचेज को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए बायर्स द्वारा सेलर्स को इंटरेस्ट दिया जाता है, उसे सीधा बदला कहते हैं। जैसे कि आपने शेयर खरीद लिया, ठीक, शेयर खरीदने के बाद और आप सोचते हैं कि उसको मैं किसी दूसरे को फॉरवर्ड कर दूं, ठीक है, किसी दूसरे को फॉरवर्ड कर दूं। ये सीधा सौदा की बात कर रहे हैं, मतलब आप अपने सौदे को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ठीक, आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इसमें क्या होता है? जो बायर्स होता है वो सेलर्स को क्या देता है? इंटरेस्ट देता है, तभी जाके सौदा आगे बढ़ेगा। ठीक, ऊंधा बदला, जब किसी स्क्रिप्ट में स्पेक्युलेटिव बाइंग से ज़्यादा स्पेक्युलेटिव सेलिंग हो यानी ओवरसोल्ड पोजीशन हो तो उसे सेलर द्वारा बायर को चार्जेस पे किए जाते हैं, उसे ऊंधा बदला कहते हैं। यह बहुत ही रेयर केस में आता है। ठीक, बहुत ही कम होता है, ये बहुत ही कम। यह तब होता है जब बेचने वाले ज़्यादा होते हैं और ख़रीदने वाला कम होता है। मतलब बेचने वाला ज़्यादा होता है और कंपनी के पास डिलीवरी लेने के लिए उसके पास पर्याप्त शेयर नहीं होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है? सेलर बायर को चार्जेस पे करता है। सेलर बायर को क्या करता है? चार्जेस पे करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? ऊंधा बदला कहते हैं। बहुत ही रेयर केस में ये किया जाता है। ठीक, आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।